भाई चैप्टर डालो एलिगेशन एंड और मिक्सचर। एलिगेशन और मिक्सचर। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है? तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ। 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर। तो देखो, अब दो घोल हैं, एक फर्स्ट है एक सेकेंड। एक है 90% का और दूसरा है 97% का, और इसको मिला दिया जाता है चौथे के साथ। चौथे के साथ कौन सा है, कितना हो? 94%। तो 94% के साथ मिला दिया जाता है। 94% जो है उसके 7 लीटर, कितने, 21 लीटर है, 21 लीटर के साथ। तो अब देखो क्रॉस को करा दो, कितना आएगा? इसका 4 आएगा और इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 97 में 94 चलेगा 3। अब टोटल मिला के कितना हो गया ये? तो 7 बराबर हो गया 21 लीटर के। तो अब पूछा किसका है? दूसरे प्रकार के, यानी इसके प्रकार के। 4 बराबर निकालना है तुम्हें। तो 7 तिक गए तो 4 तई 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 3000 रुपए में से कुछ राशि 9% की साधारण ब्याज की दर पर तथा शेष धनराशि को 14% के दर से उधार देता है। शेष धनराशि को 14% की दर से उधार देता है। यदि 2.5 वर्ष के अंत में कुल ब्याज के रूप में 7,500 रुपये प्राप्त है। ज्ञात कीजिए उसने कितनी धनराशि अलग अलग दर पर उधार दी थी। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो इसको दो तरीके से सीखेंगे। पहला लगाएंगे एलिगेशन। बताओ भाई, बताओ। एक व्यक्ति 3000 रुपए में कुछ राशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा शेष धनराशि को 14% की दर से। देखो 3000 रुपए की एक धनराशि को पहले वो 9% की दर से और दूसरे को करता है 14% की दर से शेष धनराशि को। ठीक। अब एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ तीसरा परसेंटेज होना चाहिए। तो आगे बढ़ो, सवाल क्या कहता है? यदि 2.5 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 7500 रुपये प्राप्त है। हाँ, तो देखो 2.5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 7500 रुपया प्राप्त है। तो अब साधारण ब्याज का फार्मूला तुम्हें पता है, PRT/100 बताया गया है।
तो अब P कितना है यहाँ पे 3000, R कितनी है निकालना है, और T कितना 2.5 वर्ष यानी 5/2, ठीक, बटे कितना 100 बराबर हो गया 7500 यानी 7500, 7500 है कि 750 है, 7500। भाई सॉल्व कर दो अब यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से इससे काटोगे 15, अब 15 5 75 हो गया, तो ये 75 भी खत्म हो गया। R बराबर 100 कैसे आ सकते हैं, 750 होगा यहाँ पे, 9 14 के बीच में आना चाहिए, है ना। तो भाई इसको कर लो 750 रुपये, 750 रुपये, क्योंकि एलिगेशन लगाने के लिए क्या होना चाहिए, 9 और 14 के बीच में ही आना चाहिए, नहीं 100% अगर आ जाएगा तो फिर एलिगेशन लगेगा ही नहीं। कि 750 रुपये है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10%, तो R बराबर यहाँ पे आ गया 10%। अब तुम इसको क्या कर सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। तो 10 में 9 गए 1, और यहाँ पे 14 में 10 गए 4, तो टोटल कितना हो गया 4 1 5। अब तुम्हें उसने पूछा कि दोनों की अलग अलग मात्रा निकालो, तो पहला ये हो गया 4 और इसको निकालना है 1, तो टोटल कितने हो गए 5, तो 5 छक्का 5 बराबर 3000 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 600 के, तो अब 4 बराबर तुमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2400 के, और ये हो जाएगा 600 के आंसर। ये हो गया तुम्हारा पहला तरीका। अब तुम दूसरा तरीका भी देख सकते हो, उससे लगा सकते हो जिससे हम लगाते हैं किसका, सिर और पैर की संख्या निकाला करते हैं। कैसे होता है भाई, 3000 रुपये को वो बांटता है, एक को 9% देता है, दूसरे को 14%। इधर देखो 14%, तो 14% को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, 9% जो सेम होता है, और प्लस का कितना बचेगा 5%, इसमें तोड़ देते हैं, बस वही वाला है। अब हमने यहाँ जो सेम होता है उसका हम क्या निकाल लेंगे, 3000 रुपये का निकाल लेंगे, उसका 3000 रुपये का 9% कितने साल का, 2.5 साल का ब्याज निकाल लेंगे हम। और निकालो ब्याज कितना आएगा, 2 जीरो खत्म, और 2 से 15 आ गया, 15 5 75, 75 गुणे 9, तो 9 45, और 9 7 63, 63 और 4 67, 675, ये आया वो। अब उसने कह रखा है क्वेश्चन में कि 2.5 वर्ष में उसको कितना मिलता है 750। तो हम क्या करेंगे, 9 वर्ष वाला अगर घटा देंगे तो हमें बचेगा कौन सा, 5% वाला, है ना। 9% वाला अगर हम हटा देंगे तो 5% वाला बचेगा, तो हम 9% वाला घटा देंगे, इसमें घटा दो भाई, 9% का कितना घटाओ, कितना आता है 25 इधर बचा और 50 उधर, यानी 75 बचा, ठीक। अब ये किसका बचेगा 5% का, यही तो बचेगा। तो अब हम वो धनराशि निकाल लेते हैं, कितना होगा, मान लो वो धनराशि x रही होगी, तो उसका 5% इंटू 2.5 वर्ष का बराबर थी, तो 75 रहा होगा, बस अब हम वो धनराशि निकल आएगी, निकाल दो भाई। 5 25 25 चौको 100, 4 दूनी 8 का गुणा कर दो इधर, तो x बराबर 8 5 40, 8 7 56 और 600, मतलब 600 आ गया। तो 14% वाली धनराशि कितनी रही होगी 600, अगर ये 600 रही होगी तो ये कितनी हो रही होगी 2400। ये 2 तरीके हैं निकालने के, या तो फिर बेसिक है, x मान के करो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति 10,000 रुपये में से कुल
धनराशि कुछ धनराशि 8% ब्याज की दर पर 8% ब्याज की दर पर तथा शेष धनराशि 16% की ब्याज की दर पर उधार देता है, यदि 3.5 वर्ष बाद 3500 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, 3500 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो बताएं 8% की दर पर कितने रुपए दिए जाते हैं? 8% की दर पर कितने रुपए दिए जाते हैं? तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस तरह सेकंड टाइप से भी लगा सकते हो, फर्स्ट टाइप से लगा सकते हो, जैसे लगाना हो लगा लो। अब बेसिक से भी लगा सकते हो एक्स मान के। बताओ भाई पहले प्रकार का कितने % दिया धनराशि को दी गई है? कुल धनराशि है 10,000। 10,000 में पहला कुछ धनराशि को दिया गया है 8% पे और दूसरे को दिया गया है कुछ धनराशि शेष धनराशि को दिया गया है 16% में। हाँ फिर 3.5 साल 3.5 साल यानी 10,000 रुपये का 3.5 साल दिया गया है R इंटू 3.5 साल यानी 7/2 बटे 100 तो कितना ब्याज हो जाता है? 3500 रुपये हो जाता है भाई। ठीक 3500 हो जाता है तो इससे हमें क्या निकल आएगा? परसेंटेज निकल आएगा। अब इससे काट दो। हाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और ये हो जाएगा 35 दूनी 70 यानी R बराबर 10। तो R बराबर पूरे टोटल में कितना हो गया? 10% हो गया। तो टोटल में हो गया 10%। अब हम यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 6 यानी 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 4। तो 4 बराबर दिए 10,000 के तो 1 बराबर हो गया 2500। निकाला किसका पूछा गया है? 8% का पूछा गया है। तो 8% का अगर पूछा गया है तो 1 बराबर 2500 हो गया इसका। तो इसका कितना हो जाएगा? 7500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे के 70 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 50 रुपये हों तो 50 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो भाई करते हैं। चलो भाई देखो इसको तुम रेशियोज भी लगा सकते हो और सिर पैर वालों सवालों की तरह भी लगा सकते हो और एलिगेशन भी लगा सकते हो। तो देखो भाई एलिगेशन कैसे लगेगा। 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। ठीक
तो अब देखो, जब भी एलिगेशन लगेगा तो वो एक ही चीज होनी चाहिए। तो जब एक चीज हुई तो 1 रुपए का एक सिक्का होगा, ठीक। और ये जो है एक एक रुपए में ये 50 पैसा कितना होता है 1 रुपए का? 1/2, यानी 1/2 रुपया। अगर ये भी रुपया है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 रुपया। अब वहां कहता है कि 70 सिक्के, 70 सिक्के के रुपए की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए है। तो 70 सिक्के की अगर 50 रुपए है तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तभी तो एलिगेशन लगा पाओगे। अगर यहाँ रुपए में वैल्यू है तो रुपए में वैल्यू होनी चाहिए। तो 50/70 यानी 5/7। अब तुम यहाँ पे एलिगेशन लगा दो भाई, 5/7। 5/7, 1/2 एक से छोटा ही है, तो क्या हो जाएगा? 5/7 माइनस का 1/2। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5/7। ठीक है, घटाओ भाई, घटाओ। इसका कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे माइनस का 7। और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 माइनस का 5/7। तो यहाँ पे 3/14 बराबर हो जाएगा 2/7। काट सकते हो, 7 दूनी 14 यानी 3:4। 3:4। टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ गई? 7। तो भाई 7 बराबर हो गया कितने के? 70 सिक्के हैं, 70 सिक्के। तो अब यहाँ तुम निकाल सकते हो, 1 बराबर हो गया 10 के, तो 4 बराबर हो गया 40 सिक्के, और 3 बराबर हो गया 30 के। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 5600 रुपये, 5600 रुपये इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक लड़का को 50 रुपये, कि प्रत्येक लड़का को 50 रुपये और प्रत्येक लड़की को 40 रुपये प्राप्त हुआ। प्रत्येक लड़की को 40 रुपये प्राप्त हुआ। कक्षा में लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या बताइए। भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, जो दोनों तरीके से लगा सकते हो, चाहे जैसे लगा दो। बताओ भाई, बताओ। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में देखो 120 विद्यार्थी हैं, जिसमें से बॉय हैं 50 बॉय नहीं, प्रत्येक लड़का को 50 रुपए और प्रत्येक अच्छा 50 रुपये मिलता है, और गर्ल को मिलता है 40 रुपये। तो देखो अब ये रुपए हैं, अब ध्यान देना, एलिगेशन मतलब यहाँ अब रुपये रुपये लिखे हो, तो जब एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पर रुपए होना चाहिए। तो अब वो बता है कि 120 टोटल थे, ठीक, 120 टोटल थे, और वो कहता है 5600 रुपये उनमें बांटा गया। तो अब 5600 रुपये 120 विद्यार्थियों को मिलता कितना है? स्टूडेंट को कितना मिलता है? 5600। तो एक को कितना मिलेगा? अब ये निकाल लेना है, 5600/120। 0 से 0 काट दोगे और इसको काटोगे 4 से कट जाएगा, 4 1 के 4, 4 चौक 16 यानी 140/3। तो इसको तुम काट सकते हो, यहाँ से कर दो 140/3। अब ये एक विद्यार्थी को इतने रुपए मिले होंगे,
ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या 50 रुपये है, 40 रुपये है, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रुपए की ही होनी चाहिए। तो एक विद्यार्थी को कितने मिलता है, 140/3 रुपये। अब यहाँ से तुम एलिगेशन लगा सकते थे, तो बताओ, लगाओ भाई। अब यहाँ पे लगाओगे तो 140 नहीं, हाँ 140/3 माइनस का 40, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया 50 माइनस का 140/3। कर दो भाई, 140 4 3 12 यानी 20/3, और इधर आ जाएगा 5 3 15, 150 में 140 कट कर तो 10/3, 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 2:1 के अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो 3 बराबर कितने, अब यहाँ टोटल कितनी वाली हो गई, 3 बराबर 120 के, तो 1 बराबर कितने के, तो 1 बराबर ये 40 की संख्या हो गई, यानी गर्ल्स। तो बॉयज कितने हो गए, 2 बराबर यानी 80। अब इसी को तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कितना है, 120, ठीक। अब बताओ, 50 रुपये दिए जाते हैं बॉय को, 50 रुपये, और गर्ल को दिए जाते हैं 40। तो इसको तुम तोड़ सकते थे कितने में, 40 और 10। अब यहाँ से माना जाता है कि हम 120 टोटल क्या के देते हैं, 40 से 40 में दे देते हैं। सभी विद्यार्थियों को हम 40 से 40 में अगर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुणे 40। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 चौक 4800। टोटल कितना था, 5600। 5600 में अगर हम 4800 घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा घट के 2 6 8 800। अब ये वैल्यू किसकी आएगी, जो बची है, यानी 10 वाले की, ठीक। जो बचता है उसका आता है। तो 800 आया है तो 800 में भाग कितना दोगे, जो बचा है 10 का, यानी 80। तो ये कितने हो जाएगी, बॉयज की संख्या 80 हो जाएगी। तो गर्ल्स की अपने आप तुमको पता चल गई कितनी हो जाएगी, 40। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तांबे तथा जस्ते के 2 मिश्र धातुएं हैं। तांबे तथा जस्ते की 2 मिश्र धातुएं हैं। पहले धातु में तांबा 85% और दूसरी में जस्ता 35% उपस्थित है। जस्ता 35% उपस्थित है। पहली धातु के 120 ग्राम, पहली धातु के 120 ग्राम के साथ दूसरी धातु के कितनी मात्रा मिलाई जाएगी कि प्राप्त मिश्रण में जस्ता 20% हो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ बताओ भाई। देखो इसमें दिए है 85% पहले वाले का तांबा, मगर लास्ट में निकालना क्या है, सवाल में जस्ता निकालना है। तो हम क्या लेंगे, जस्ता का रेशियो लेते चलेंगे। तो फर्स्ट में जस्ता कितना है, अगर तांबा 85% है, तांबा अगर 85% है तो जस्ता कितना होगा, 15%। और दूसरी धातु में कितना होगा, दूसरी धातु में ऑलरेडी दिया गया है जस्ता कितना है, 35। बस यही ध्यान देना होता है कि एलिगेशन तभी लगता है जब वो चीज़ें क्या हो, सेम हो। अगर CP है तो यहाँ भी CP होना चाहिए। अब यहाँ जस्ता है तो यहाँ जस्ता, तो फिर यहाँ भी क्या होना चाहिए, जस्ता ही होना चाहिए। और वो 20% है ना। अब कहते हैं पहले प्रकार के जस्ता की वैल्यू कितनी है, 120 ग्राम है। तो दूसरे प्रकार की जस्ता की वैल्यू मान लो तुम X है,
सॉल्व कर दो भाई, यहाँ से एलिगेशन लगा दो। यहाँ जाएगा 15 और यहाँ जाएगा 5, यहाँ बटे 120 और यहाँ भी बटे x। 5 नहीं 15, 3 से काटोगे 3 चौको 12, तो x बराबर कितना हो गया 40 ग्राम। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक बर्तन में 60 लीटर दूध तथा जल का मिश्रण है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध तथा जल का मिश्रण है, जिसमें दूध तथा जल का अनुपात 2:1 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उसके स्थान पे उतना ही जल मिला दिया जाता है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही जल मिला दिया जाता है, जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध तथा जल का अनुपात 8:7 प्राप्त होता है। 8:7 प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए कितने मिश्रण निकाला गया अथवा जल मिलाया गया। करते हैं क्वेश्चन को भाई। देखो भाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले में दूध का अनुपात कितना है, पानी का अनुपात कितना है 2:1, यानी टोटल दूध कितना रहा होगा 2/3। लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना। और उसमें पानी मिला दिया जाता है, तो पानी की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 0। ठीक। अब ये मान लो कि पानी मिलाया जाता है x लीटर। ठीक। तो जो बचा हुआ मिश्रण होगा, जो उससे निकाला गया होगा, भाई जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही पानी डाला गया है। तो पानी अगर डाला गया है x लीटर, तो निकाला गया होगा तो कितना बचा होगा, वो टोटल 60 था तो 60 माइनस x बचा होगा। बस इतने करना था। अब बताओ बाद में कितना हो जाता है दूध और पानी का अनुपात 8:7, यानी 8:15। लगा दो भाई एलिगेशन, लगाओ। इधर हो जाएगा 8/15 और ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 8/15। तो इसको 8/15 ऐसे ही रहेगा 8/15, और इधर हो जाएगा 15 दूनी 30 और 8 तिक 24, यानी 6/24, 6/15 आएगा। हाँ, यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक। अब इसको काट दो भाई, 15 × 45, 3 से कट गया 2, इससे काटोगे 4, तो 4:1। अब यहाँ पे बटे कितना आएगा 60 माइनस x, यही तो होगा, बराबर 1/x। अब सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करो भाई। 4x बराबर 60 माइनस x, x इधर आ जाएगा तो 5x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका सीख लो भाई। देखो
कितना था वो, 60 लीटर था 2:1 के अनुपात में। कितना था, 2:1 के अनुपात में, यानी दूध और पानी का अनुपात कितना था, 2:1। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3 बराबर 60 के। तो 2 बराबर कितना हो गया 40 और 1 बराबर कितना हो गया 20 के। ये बेसिक है। अब देखो 40 लीटर दूध था, पहले था 40 लीटर, 2:1 के अनुपात में अगर तोड़ दिया जाए 60 लीटर को तो 40 लीटर था। जब मिश्रण निकाला जाएगा तो मिश्रण किस अनुपात में निकाला जाएगा, 2 अनुपात में निकाला जाएगा। तो इसको मान लो भाई, मिश्रण जब निकाला जाएगा तो 2x निकाला जाएगा और पानी निकाला जाएगा तो x निकाला जाएगा। तो जब 40 से दूध निकाला जाएगा तो दूध कितना निकाला जाएगा, 2x ही तो निकलेगा, अपने आप 2x ही निकलेगा। और पानी कितना था, 20 लीटर था, तो पानी से कितना निकलेगा, उसी अनुपात में तो निकलेगा, 1 के अनुपात में। यही तुम कह ही रहे थे, बस इतने करना था, 1 के अनुपात में निकला। अब उतना ही पानी डाल दिया गया। तो भाई ये बताओ टोटल कितना निकाला तुमने, 2x और 1x, यानी 3x निकाल दिया। 3x निकाल दिया तो 3x ही पानी तुम डाल दोगे इसमें, बस बराबर 8:1 क्या था 7। साल कर दो, आंसर आ जाएगा। इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, क्योंकि ये हमेशा लगा लोगे, ये बिल्कुल बेसिक है। 7 चौक 28, 7 दूनी 14x, यहाँ माइनस का x और प्लस का 3x, यानी बचेगा प्लस का 2x। कर दो भाई, 8 दूनी 16 160 और प्लस का 8 दूनी 16, यहाँ माइनस x इससे घटा दोगे तो प्लस का 2x बचेगा, तो 8 दूनी 16। अब भाई इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 30x, बराबर इसको इधर लेकर आओगे तो घट जाएगा ना। तो बताओ 0 120 आएगा। तो ये तो अलग हो गया भाई, कहीं को कुछ गलत हुआ है क्या। 7 दूनी 14 प्लस का 2x, चलो भाई x बराबर 4 आया। अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कितना निकाला गया है भाई, कितना निकाला गया पूछा गया है, कितना मिलाया गया है और कितना निकाला गया है। तो टोटल वैल्यू कितनी निकाली गई है, 2x प्लस का x, यानी 3x निकाला गया है। 3x ही तो मिलाए हो, तो 3x की वैल्यू पूछा गया है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12। आंसर ये हो गया दूसरा तरीका। अब भाई ये तीसरा तरीका भी सीख लो, चाहे जिससे लगाना सबसे लग जाएगा। 2:1 के अनुपात में है, फिर कितना अनुपात है 8:7 के। ये बताया भी गया है रेशियो में, जोड़ के कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 15। मिश्रण को बराबर कर लेते हैं यहाँ से, तो मिश्रण को जब बराबर करोगे तो इसमें कितना का गुणा करोगे 5 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 1 के 5। बस अब यहाँ पे एक रूल लिख लो सभी लोग, जिसमें एक बार परिवर्तन हो उसे लेते हैं। लिख लो, जिसमें एक बार परिवर्तन हो उसे लेते हैं। जिसमें एक बार परिवर्तन हो, देखो पानी निकला भी है और पानी डाला भी गया, तो उसमें परिवर्तन कितने बार हो गया 2 बार, मगर दूध एक ही बार निकला है, उसमें दूध दोबारा डाला नहीं गया। तो जिसमें एक बार परिवर्तन हो उसे लेते हैं, परिवर्तन हुआ कितने का 10 से 8, यानी 2 का, किससे 10 से, गुणे कितनी वैल्यू थी 60, काट दो भाई, 6 दूनी 12। आंसर। अब 3 तरीके हैं, 3 तरीके से जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे वो लगाओ। वैसे मेरे हिसाब से एलिगेशन और ये तरीका दोनों सही है, तीनों सही है, जिससे लगा सकते हो।
आंसर।